हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आजकल आप मेरी वीडियोस को इतना सराह रहे हो, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। कल मैरिड ट्विंस का जो मैंने वीडियो बनाया था, और आई वॉज़ नॉट अवेयर कि कम्युनिटी में इतने मैरिड ट्विंस हैं। आई थिंक आप लोग खामोश हैं, पर चलिए आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच गई। और आप लोगों के पर्सनल में जितने मुझे मैसेजेस आए कि मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मटेरियल कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी और भी डिटेल में गहरी जानकारी आप लोगों के लिए देके आऊँगी। खैर, आज सवेरे मैं सोच रही थी कि मैं आज वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। मैं भगवान से पूछ रही थी, यूनिवर्स से पूछ रही थी, और जस्ट राइट आफ्टर दैट मेरा एक हिप्नोथेरेपी का सेशन था। एंड जैसे कि मैं अपनी कैंडल बर्न करती हूँ पहले, तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, मैंने ये कैंडल बर्न की थी एंड आई सॉ समथिंग। क्या देखा पहले ही समझते हैं। तो जब मैं देख रही थी आई वॉज शॉक्ड, और मैंने समझने की कोशिश की क्या ये यूनिवर्स का जवाब है मुझे कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, या एक बहुत बड़ा कोई मैसेज है। तो डेफिनेटली मुझे दो जवाब आए कि पहला तो ये मैसेज ये है कि मुझे आप लोगों के लिए चैनलिंग करनी है, एंड यस, रीयूनियन चैनलिंग करनी है। उसके मुझे प्रूफ्स बाद में आए, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे सेकंड मैसेज कि जब जब हमारे ट्विन फ्लेम्स में उंगलियां उठती हैं हमारे अस्तित्व की, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से जवाब देता है। समझना आपका काम है, जो नहीं समझते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, और एक ही कैंडल में जब एक थ्रेड होती है, तो ये ध्यान से देखिए दो हिस्से कैसे, कहाँ से आ गए। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जो सिंगल मोनार्ड होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू स्प्लिट सोल, दो हायर सेल्फ, दो सोल। बस ये वही जवाब है आप लोगों के लिए कि अगर आप इस चैनल तक पहुँचे हो, इन चैनल्स तक पहुँचे हो, तो आप ये खुद नहीं आए हो। देयर इज़ नथिंग बाय चांस, बिकॉज यू आर ट्विन फ्लेम। वरना हमारे ये जो वीडियोज़ हैं ना, अभी मिलियन में जाते हैं, ये सब तक पहुँचेंगे भी नहीं। जिसकी डेस्टिनी में है उन तक ही पहुँचेंगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। और सबसे बड़ा कन्फर्मेशन एक ट्विन फ्लेम का ये होता है कि वो कितना भी भागे इस जर्नी से, वो अपने मन से कभी भी कि ट्विन फ्लेम्स के लिए ना कोई बुराई नहीं सुन सकता। मार्क माई वर्ड, ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं। कि कभी भी आप ट्विन फ्लेम के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भले ही ना पता हो, बिकॉज यू आर इन ह्यूमन बॉडी, बट आपकी रियलिटी, जो आपकी रियलिटी है, आपके एग्जिस्टेंस है, उसको आप उसका अस्तित्व ख़त्म होते देख नहीं सकते। तो ट्रू ट्विन फ्लेम्स जब भी कुछ ऐसा सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, तो उनको ये चीज़ ट्रिगर करती है कि नहीं, हमारा अस्तित्व खो नहीं सकता, ठीक है। डिवाइन इज ऑलवेज विद अस, ठीक है। तो ये जो कैंडल थी, ये दर्शाती है कि एक मोनार्ड सेल्फ, एक सिंगल मोनार्ड से जैसे दो हायर सेल्फ स्प्लिट होती हैं, दो सोल में बढ़ती हैं, वो आप हैं, ट्विन सोल्स। और ट्विन सोल्स का यूनियन भी होता है, क्योंकि अभी आगे इस यूनियन की चैलेंजिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो सुनाना चाहूँगी, एक डीएफ का, क्योंकि वो उस डीएफ का नहीं, ये हम दोनों का लाइव एक्सपीरियंस था। कैसे ये जो सोल है, ये जो ट्विन सोल्स हैं, कैसे ये एक होते हैं और कैसे मर्ज होते हैं। तो जैसे जैसे आप वो आगे वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो में क्लियर ब्लर है आगे, बट आप देखोगे कि ये दो जो ये थ्रेड्स हैं, ये धीरे 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 आगे जाके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आगे जाके वननेस में आ रहे हैं, एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। एंड इवन उस टाइम तो आई वॉज फीलिंग द एनर्जी ऑफ सेक्रेड सेक्स, जो सेक्रेड इंटीमेसी होती है, एंड
not the lust wali intimacy, the sacred twin flame, sacred sex. I was getting the energy from that burning, that sensation, that intuition, that वो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी. तो चलिए पहले हम डीएफ से सुनते हैं और आगे हम लोग फिर चैनलिंग को डिटेल में समझेंगे. नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने लाइव माँ के सेशन में कुछ एक्सपीरियंस किया है. ड्यूरिंग द सेशन विद माँ आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइव, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू. It was just a few minutes into the session when Ma said, "Can I cut the call? There is something very interesting happening." तो I said, "Okay." And then माँ ने मुझे ये वीडियो भेजा. फिर हमने वीडियो कॉल किया और ये मोमबत्ती जलने का लाइव देखा. अगर आप इसको देखिए, आप गौर से देखिए. ये मोमबत्ती की दो बाती है. कैसे? मोमबत्ती तो एक बाती होता है ना, ये तो दो है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करने लगे. ये क्या दर्शाता है दोस्तों? एक सोल दो में बांटे हुए, स्प्लिट सोल्स, ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स, हमारा दूसरा हिस्सा. तो यूनिवर्स इज सेंडिंग अ मैसेज दैट ट्रू ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होना ही है. ये देखो, मोमबत्ती की बाती मर्ज हो रही है. और सेशन में माँ ने भी कहा कि एक का ईगो मेल्ट होएगा, फिर दूसरा ईगो भी मेल्ट होएगा, एंड देन यूनियन. माँ और मैं दोनों इमोशनल होने लगे टू सी दिस मैजिकल मोमेंट. और मुझे तो फील हो रहा है कि मेरा यूनियन प्रोसेस शुरू हो गया. मुझे प्लीज़ ब्लेस कीजिए दोस्तों कि हम सब का डिवाइन यूनियन हो जाए. हम सब डिवाइन के बच्चे बन जाए जैसे हम इनकार्नेट हुए थे, लाइक अ प्योर सोल ऑफ डिवाइन्स चाइल्ड. हम सब के साथ अनकंडीशनल लव करना है ना? और माँ हमारी डिवाइन मदर, a true awakened divine feminine whose energy can heal anything in this world. मेरा सेशन आज hypnotherapy सेशन था. माँ was like a divine mother, kept me safe and protected while we dived into my inner child and reprogrammed my subconscious mind. I felt very light and in peace after the session. जैसे I have closed the door to my past trauma and struggles. And this is helpful and effective only because of Ma's energy, and I'm sure all of you will agree with me that Ma's energy is absolutely magical. है ना दोस्तों? आप सब अपना ख्याल रखो, and may we be blessed with divine's love. May every cell of ours be filled with divine's light and unconditional love. Love you all दोस्तों. God bless. तो जैसे कि हमें प्रूफ मिल गया कि बहुत सारे रियूनियन चालू हो चुके हैं, होने वाले नहीं है, चालू हो चुके हैं. और जैसे कि आप ये सामने ये पोस्ट भी देख रहे हैं, उसी के बाद मुझे दो ऐसी पोस्ट आई जिसमें कि एक डीएफ ने इच्छा जगाई है कि मैं कम्युनिटी में अपलोड करूं, आप लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिले. तो कम्युनिटी में क्यों, मैं तो यहाँ वीडियो में अपलोड करती हूँ. और सब लोग आशीर्वाद दीजिए सारी डीएफ्स को जिनके यूनियन भी हुए हैं और जिन्होंने अपनी हिप्नोथेरेपी का जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है. बिल्कुल. तो वन मोर डीएफ, उनका भी यूनियन हुआ है और सभी का होगा आगे. तो पहले तो आप चैनलिंग यही है कि अब यूनियन चालू हो चुके हैं. मैंने कहा था 12 तक आप लोगों को
अच्छी खबरें मिलेंगी। और खबरें सिर्फ यूनियन नहीं होती हैं, मुझे रोज़ कम्युनिटी में भर भर के मैं आप लोगों की, किसी की जॉब लग रही है, किसी का सिलेक्शन हो गया है, किसी का अच्छे खबरें रोज़ मिलती हैं, बहुत खुशी होती है, लगता है कि हाँ मेरी भी मेहनत सफल हो रही है और आपको विश्वास आ रहा है कि सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ द ओरिजिनल सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ मैजिकल। आज मैं 3 पॉइंट्स आप लोग के बारे में बात करना चाहूँगी। जो चैनलिंग है 3 प्रकार के डीएफ की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डीएफ इस वक्त टायर्ड होकर रन कर रही है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज आपके लिए आ रही है कि अगर आपको ये लगता है कि मैम पता नहीं क्यों मुझे मेरे अब डीएम की याद ही नहीं आती, या मुझे अब मन ही नहीं करता कि मेरा डीएम वापस लौट के आया, मुझे ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, ऐसा ऑब्सेशन ही नहीं है, तो ये सिर्फ मिरेकल आपके इनर वर्क का है। ऐसा मत सोचिए कि आपको अपने डीएम से प्यार नहीं है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली इस थॉट में रहेंगी कि मुझे अब वो नहीं चाहिए, तो आपके डीएम नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी चक्रास ओपन है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। ठीक है, आप बैलेंस हो चुके हो, आप ऑब्सेशन की एनर्जी से ऊपर उठ चुके हो, इसलिए पेन नहीं हो रहा है। तो पेन नहीं हो रहा है तो आप लोग को इतना एबनॉर्मल क्यों लगता है कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब ये है कि हमको हर वक्त कोई सेंसेशन अगर दिमाग में होता रहे, कोई दर्द होता रहे या कोई ऑब्सेशन होता रहे तो हम नॉर्मल है। अगर कुछ भी सेंसेशंस नहीं हो रहा है तो इट इज़ एबनॉर्मल, कुछ ये अजीब सा है। ये अपनी सोच को ठीक करिए। अगर आप नॉर्मल एनर्जी में हो, ऑब्सेशन नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं हो रहा है, इट्स गुड दैट यू आर बैलेंस्ड। ठीक है, इट्स नॉर्मल। अब सेकेंड, जो वो फेमिनिन्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मेरे को उनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जो अपने ब्लॉकेजेस पे काम ही नहीं करना चाहती हैं। डीएम के लिए हाइपर इम्पल्सिव, डीएम के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, डीएम को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा है, और शिकायत भी, शिकवा, बिल्कुल आप अपने को ट्विन फ्लेम का टैग लगा के एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ये जर्नी पूरी करना चाहते हो कि इसमें आपको अपना इनर वर्क करना है, ना आपको अपने इश्यूज़ पे काम करना है, सिर्फ आपको डीएम से आपकी कम्युनिकेशन चालू हो जाना चाहिए, बस आप ये चाहते हो। ऐसे डीएफ्स के भी डीएम अभी इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों ही जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, इसमें डिवाइन आपके डीएम का माइंड तब तक नम्ड आउट करके रखता है जब तक कि आप लिटरली एक बैलेंस्ड फेमिनिन नहीं बन जाते हो। लेकिन जिन डिवाइन फेमिनिन ने अपना बिल्कुल बैलेंस्ड आपकी मेंटल स्टेट है कि भले आपको ऑब्सेशन नहीं है, बट यू आर वाइब्रेटिंग विद द अनकंडीशनल लव फॉर योर डीएम। आपको कोई इच्छा नहीं है मिलने की, मतलब मिलने के लिए आपको ऑब्सेशन नहीं है, बट यू कैरी अ लव फॉर योर डीएम, यू कैरी अ गुड वाइब्स फॉर योर डीएम। या कभी कभार उनका फ़ोन आता है तो अच्छे से हेल्दी बात करते हैं, एंड देन यू लेट गो। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैरिज भी होनी चाहिए, या वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नथिंग, यू आर कम्प्लीटली न्यूट्रल। अगर आप इस स्टेट में पहुंच चुके हो तो ये जो रियूनियन की मैं चैलेंजिंग की है, ये उन फेमिनिन्स के लिए है। ठीक है, डीएफ्स, बहुत बार मैंने इस टॉपिक पे बात करी है, मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जब आप लोग इनर वर्क नहीं करते या अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं करते हो, आपके डीएम की इतनी बुरी दशा होती है, आप समझ नहीं सकते कि ना तो वो आगे बढ़ पाते हैं ज़िंदगी में अपने, और ना ही वो आपको भुला पाते हैं। ठीक है, उनकी दशा आपसे ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि होता क्या है, अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब ने बताया था अपने वीडियो में, और मैं फिर रिवाइज़ कर रही हूँ कि इतना प्यार आपके डीएम को आपके लिए होता है, वो सिर्फ आपके डिस्टॉर्टेड जो नेचर के कारण से वो बेचारे आपसे दूर तो भागते हैं, पर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती भी है ना, जैसे आप देखते हो कि हाँ वो तो थर्ड पार्टी में लगे हैं। कितना गलत सोचते हो आप, थर्ड पार्टी में लगे भी होते हैं ना, लेकिन वो दिल से कोर से थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर वो भी मल्टीपल उसमें जाते हैं, लेकिन उनको वो शांति मिलती नहीं, क्योंकि वो आपके कारण से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनको एक्चुअली में आप चाहिए। बट थिंग इज़ दिस कि अगर आप ही इतने ढीठ हो, फर्स्ट टाइम मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि अभी की जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, उनको इनर वर्क नहीं करना है,
उनको अपने इशू पे भी हील नहीं करना है। अगर किसी को ट्रिगर करता है तो ट्रिगर मतलब करेक्शन कीजिए वहाँ पर आप। ये करेक्ट होने के लिए है, ये ट्रिगर को पॉजिटिवली लीजिए, करेक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक कि आप इनर वर्क नहीं करोगे, डिवाइन उनको नम्ड आउट रखेगा, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2, उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देगा कि वो आपके पास लौट के आए। और आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ डीएम को ब्लेम करते रहोगे कि वो आ नहीं रहे, वो थर्ड पार्टी में लगे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे, उन्हें मेरी याद आती नहीं है, क्या वो मेरा ट्विन है या नहीं है। बस आप इसी उधेड़ बुन में आप स्टक रहोगे और वो भी स्टक रहेंगी कि मैं किसी और को क्यों नहीं अपना पा रहा, जब ना मैं आपको अपना सकता हूँ, ना मैं किसी और को अपना सकता हूँ। तो वो भी बेचारे परेशान रहते हो, आप भी परेशान रहते हो। तो पूरी लाइफ आपकी ऐसे ही रहेगी। स्मूथ बनाइए अपने इश्यूज़ को हील करके, ठीक है। अब इश्यूज़ की जहाँ बात हो रही है, लेट मी क्लियर। देखिए, आप बहुत सी टीएफ कहती हैं मैं नाचती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ। आप कितनी भी क्रिएटिव साइड कर लीजिए, ठीक है, कितनी भी आप अपने आप को हील कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ आपकी बॉडी की डीक्लटरिंग हो रही है, उससे आपका इशू नहीं हील होगा। 10 साल तक आप नाचते रहिए, ठीक है, आप हील होगे, बिल्कुल आपकी बॉडी की एनर्जी डीक्लटर होगी। पर अगर आपके अंदर डिस्टॉर्शन का इशू है तो 10 साल भी नाचने के बाद आपका डीएम आने वाला नहीं है। बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। आपके ब्लॉकेज, आपके इशू को आपको हील करना ही होगा, और ये हील सिर्फ आप एक ही मेथड है, आपके इशू कोई और हील नहीं कर सकता, ठीक है। हिप्नोथेरेपी, सोल क्लेंजिंग मैं कर रही हूँ, बट आप पहले आपको सेल्फ एनालिसिस कर बैठिए। ये आपकी जर्नी है, आपके इश्यूज़ हैं, खुद के संग टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के दोस्त बनिए। जब भी कोई ट्रिगर आ रहा है, मैं बार बार ये बात को हर वीडियो में रिवाइज कर रही हूँ कि आपके कोर तक चला जाए। कोई भी सेंसेशन हो रहा है, कोई भी सवाल उठ रहा है, बैठो अकेले में टाइम स्पेंड करो, सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है। जब तक कंप्लीट ईगो डेथ नहीं होती है, आप के सारे इश्यूज़ हील माने नहीं जाएंगे। और ईगो डेथ आपकी खुद ही करना है। कोई भी मेडिटेशन आपका ईगो मेल्ट नहीं कर सकता। आपकी ईगो की कंप्लीट डेथ सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने हर एक्सेप्टेंस से कि हाँ ये मेरे में कमी है, मुझे ये यहाँ पर हील करना है, ये एक्सेप्ट करना है, ये गलत मैं कर रही हूँ, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, तब जाके आपकी कंप्लीट ईगो डेथ होती है। कोई मेडिटेशन आपकी ईगो डेथ नहीं करा सकता। इसीलिए ये जो इशू है, ये जो शैडो वर्क है, ये सिर्फ आपके खुद के सेल्फ एनालिसिस, यही मेन पार्ट है इस जर्नी का, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो एट लास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी कि अभी 12 के पोर्टल आने के पहले 12 पोर्टल फॉर बी इज़ अ रिपोर्ट कार्ड, कि आपके रिपोर्ट कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशंस चालू हो चुके हैं। तो अभी भी सीरियस हो जाइए टुवर्ड्स योर जर्नी, बी मैच्योर्ड। जर्नी को रोमांटिक जर्नी, बॉयफ्रेंड की जर्नी ना समझ के, दिस इज़ द करेक्शन की जर्नी समझ के, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ करेक्शन, मुझे कहाँ क्या ठीक करना है, किस चीज़ पे काम करना है, इस पर फोकस करिए। 1 महीना लग जाइए, जुट जाइए, देखिए मिरेकल होता कि नहीं। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।